अब ढूंढ के दिखाओ मुझे। विनायक, विनायक पुत्र कहाँ हो तुम? मैं छुपा हुआ हूँ माँ। छुपे हुए हो? किंतु किससे? अपने मित्रों से। मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। और आप यहाँ क्यों आई? मैं पकड़ा गया तो? जब से तुम्हारे ये मित्र आए हैं, तुम उन्हीं के साथ खेलते रहते हो। हमारे लिए तो समय ही नहीं है तुम्हारे पास। माँ, मैं बालपन में तो ये खेल खेल सकता हूँ। जब बड़ा होऊंगा तो ये कैसे संभव होगा? किंतु पुत्र, तुम्हारे बालपन का सुख हमें भी तो प्राप्त होना चाहिए ना। तुम जानते हो, तुम्हारा ये सुंदर सा मुख देखने हेतु हम सदैव कितने ललायित रहते हैं। और ये क्या? तुमने फिर से अपने मुख पर मिट्टी लगा ली। ये कैसा खेल खेलते हो तुम अपने मित्रों के साथ? कभी वस्त्र मैले कर लेते हो, कभी शरीर मैला कर लेते हो, और कभी मुख। तुम जानते हो पुत्र, तुम्हारा ये सुंदर सा रूप हमारी संपूर्णता को परिभाषित करता है। मित्र कहीं समीप ही हैं। मुझे अभी उनके और माता के स्वर सुनाई पड़े। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो, चलो। सुंदर मुख तो सदैव सुंदर ही रहेगा माँ, और आपके कारण मैं पकड़ा ही जाऊंगा। पुत्र रुको, तुम्हारे इस सुंदर से मुख पर हमें मिट्टी तनिक भी नहीं भाती। रुको विनायक, विनायक पुत्र रुको। नारायण नारायण। माता और पुत्र को ऐसे देखकर इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है। प्रणाम माते। आपके आगमन का हमें आभास ही नहीं हुआ। आप सबका कैलाश पर स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि आप सभी हमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श करने हेतु यहाँ पधारे। हमारी इच्छा है कि विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए। संतान के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय तो केवल माता पिता ही ले सकते हैं, और इसी दायित्व को पूर्ण करने हेतु महादेव शीघ्र ही पधार रहे हैं। क्या महादेव कैलाश लौटने वाले हैं? हाँ माता, हम सभी भक्तों को इसका आभास है, किंतु आश्चर्य है कि आपको महादेव की तपस्या समाप्त होने की अनुभूति नहीं हुई। स्वामी के लौटने का हमें आभास कैसे नहीं हुआ? माते, विनायक जैसा पुत्र प्राप्त करने के पश्चात सारे संसार को भूल जाना स्वाभाविक है, और संतान की प्रगाढ़ता के लिए ये अनिवार्य भी है। अब तो आप विनायक की शिक्षा की चिंता से मुक्त हो जाइए
और महादेव के स्वागत की तैयारी कीजिए। उचित है। नंदी, तैयारियां आरंभ करो, तुम्हारे प्रभु कैलाश लौटने वाले हैं। अवश्य माता, अवश्य। चलो चलो, विलंब ना हो। हमें भी विनायक को तैयार करना चाहिए, स्वामी उससे पहली बार देखने वाले हैं। आपको भी महादेव के स्वागत हेतु तैयार होना चाहिए। महादेव के पधारने से पूर्व आपको सुचिता स्नान करके पूजन करना होगा। हमारे लौटने तक आप सब यही स्थान ग्रहण कीजिए। अवश्य माते, अवश्य। विनायक के कुंडली में जो मैंने देखा है उसकी चर्चा माता से कैसे करूं? ऋषिवर, आप जिस भविष्य को देख रहे हैं उस भविष्य से त्रिकालदर्शी महादेव भी अनभिज्ञ नहीं होंगे। क्या होगा क्या नहीं, अब ये हमें स्वयं महादेव पर छोड़ देना चाहिए। देवराज, इस शुभ अवसर पर एक और अत्यंत शुभ समाचार की प्राप्ति हुई है। महादेव की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। शीघ्र ही कैलाश पर उनका आगमन होगा। हम सभी को महादेव के स्वागत हेतु कैलाश पर चलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग प्रस्थान कीजिए। मैं तो समझ बैठा था कि माता पार्वती द्वारा आपको शाप मुक्त करने के पश्चात आप में परिवर्तन आया होगा। मैंने आपको समझने में पुनः भूल कर दी देवराज इंद्र। समझने में तो अब आप भूल कर रहे हैं मुझे। मेरी दुविधा यह है कि मैं महादेव के समक्ष जाऊं तो कैसे? मैंने एक बार नहीं, बार बार विश्वास तोड़ा है महादेव का। मुझमें इतना भी साहस नहीं कि मैं महादेव से क्षमा मांग सकूं। देवराज, महादेव तो जगत पिता है, आशुतोष है। वे जब देखेंगे कि आपको अपनी भूल का आभास हो चुका है तो वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रहे हैं आचार्य। मुझे अब महादेव के दर्शन से ही अपने दुष्कर्मों से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सुचिता स्नान का मुहूर्त हो गया है, विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए। जया, विजया, हमें सूचना मिली कि महादेव लौट रहे हैं और तुम सुचिता स्नान के लिए जानवी कुंड जा रही हो। पार्वती, हम भी तुम्हारे साथ जानवी कुंड चलेंगे। अवश्य, चलो। मैं आपके लिए सभी पवित्र नदियों का जल लाई हूँ। यदि कोई विशेष सेवा हो तो आप आज्ञा दीजिए। नहीं, आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। चलिए।
बहन, पूजा में मैं भी उपस्थित होना चाहती हूँ। अवश्य दीदी, आपका स्वागत है। अब हमें बिना विलंब प्रस्थान करना चाहिए। प्रणाम माते। ऋषि दधीचि, ऋषि मार्कंडेय, महादेव के लौटने का समाचार प्राप्त होते ही हमसे एक क्षण भी रुका नहीं गया। हम उनके दर्शन व स्वागत हेतु चले आए। आप दोनों भी बाकी के ऋषिगणों के साथ स्थान ग्रहण कीजिए। माता, मुझे महादेव के स्वागत समारोह में सम्मिलित होने की अनुमति दीजिए। महादेव का स्वागत करने का अधिकार तो सबका है। हमें सूचना मिली है कि आप विनायक की शिक्षा आरंभ करना चाहती है। आप वचन भूली तो नहीं ना माता कि विनायक के प्रथम गुरु हम चारों ही बनेंगे। अवश्य, हम अपना वचन पूर्ण करेंगे। किंतु अभी आप सब कैलाश के लिए प्रस्थान करिए और प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम माता। अब हमें स्नान की विधि आरंभ करनी चाहिए। माता, ऋषिगण एवं समस्त देवताओं को क्या आहार प्रस्तुत करूं? नंदी, अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है, क्या तुम ये नहीं जानते? तुम देख रहे हो ना, हमारे स्नान और संध्या वंदन का मुहूर्त बीता जा रहा है। अपनी सूझबूझ से जो कर सकते हो करो। जी माता। हमसे कुछ मत पूछो, जो पूछना है जाके नंदी से पूछो। कोई ना कोई विघ्न डालते ही जा रहा है। ऐसे तो मुहूर्त अवश्य बीत जाएगा। अब हमें ही इसका उपाय करना होगा। माँ, आपने मुझे बुलाया? आज्ञा दे। पुत्र, जब तक हमारा स्नान पूर्ण नहीं हो जाता, हम स्वयं बाहर नहीं आ जाते। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ बाहर रुको
और किसी को भी अंदर मत आने देना। स्वयं तुम भी अंदर मत आना, ठीक है? क्यों आज्ञा माता? मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्नान विधि पूर्ण होने तक कोई भी इस कंदरा के भीतर जानवी कुंड में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। खेल समाप्त हुआ, अब जाओ। अरे बड़े गंभीर प्रतीत हो रहे हो मित्र, क्यों हमसे कोई भूल हुई क्या? नहीं, किंतु मैं और नहीं खेल सकता। अच्छा, अचानक क्या हो गया आपको? मुखिया जी, वो देखिए, प्रतीत होता है उस ओर एक बहुत ही सुंदर स्थल है। चलो चल के देखें क्या? चलो। इस कंदरा में प्रवेश करने का विचार भी मत करना। यहाँ कोई भी नहीं जा सकता, भले ही वो मेरा मित्र क्यों ना हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, किंतु क्या करूं? मैंने माँ को वचन दिया है, जब तक उनका स्नान पूजन पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दूं। स्वयं मुझे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब तो हम आपकी सहायता करेंगे मित्र। नहीं, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले सक्षम हूँ। किंतु मित्र, इतना परिश्रम करने पर आपको भूख तो अवश्य लगेगी, है ना? इसीलिए भूख लगने पर हम आपके सेवन हेतु लड्डू व भोजन लाया करेंगे। लगेगी नहीं, लग चुकी है भूख। हम अभी लाते हैं मित्र, थोड़ा धैर्य रखो। अरे सुनो, केवल लड्डू लेके आना।
तुम्हारे मुख पर छिपी हुई इस प्रसन्नता का कारण हमें नहीं बताओगी? स्वामी कैलाश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। फिर तो तुम महादेव से मिलने के लिए व्याकुल होगी। हम तुम्हारा स्नान शीघ्र करवा देते हैं। हम प्रसन्न अवश्य हैं, किंतु व्याकुल नहीं। हम पूजा और स्नान संपन्न होने के पश्चात ही स्वामी से मिलेंगे। यदि हमने उनकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो उन्हें भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। और यदि तुमसे मिलने की व्याकुलता महादेव को यहाँ खींच लाई तो द्वार पर खड़े अपने पुत्र से उनका मिलन होगा। और हम जानते हैं उसका सुंदर सा मुख देखकर वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो हमें मिलना भी भूल जाएंगे। रुकिए। दिखने में तो भिक्षु प्रतीत होते हैं। दान चाहिए तो कैलाश चाहिए। माता स्नान और पूजन के पश्चात वहां पधारेंगी और आपको दान अवश्य देंगी। अरे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कैलाश चाहिए।
लड्डू चाहिए? नहीं चाहिए लड्डू? तो ठीक है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप कैलाश जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप है कौन? विनायक, कदाचित तुम्हारी माता ने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। मैं पिता हूं तुम्हारा। पिता? किंतु ये कैसे संभव है? मेरी माँ को कभी देखा है? कितनी सुंदर है वो, राजकुमारी है वो, और आप एक जटाधारी, गले में सर्प लपेटे हुए। नहीं नहीं, एक भिक्षुक मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? किंतु सत्य तो यही है पुत्र, ये भिक्षुक, ये जटाधारी ही तुम्हारे पिता। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। रुकिए, मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पिता हैं? सत्य कहा तुमने। जब तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, तो कैसे मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा पिता? चलो, स्वयं तुम्हारी माता से चल के पूछते, वही इस तथ्य की पुष्टि कर सकती। चले। मेरी माता की आज्ञा है कि उनके स्नान पूजन तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मुझे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं आपको कैसे जाने दूं? किंतु मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्र, और तुम्हारी माता मेरी पत्नी है, और उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। उचित है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि आप ही मेरे पिता हैं और मेरी माता के स्वामी हैं। यदि एक पुरुष को अपने पुत्र को ये सिद्ध करना हो कि वो उसके पिता है, तो वो ये सिद्ध कैसे कर सकता है? जब तक पुत्र की माता इसकी पुष्टि न कर दे, तब तक स्वयं पुरुष अपने आप को पिता सिद्ध नहीं कर सकता। यहीं पर एक स्त्री की भूमिका एक पुरुष की भूमिका से बड़ी हो जाती है। अर्थात विनायक को अपने पिता होने का प्रमाण देने हेतु स्वामी को हमारे स्नान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि प्रमाण नहीं दे सकते तो जाइए, माता के दर्शन के लिए कैलाश जाइए। महादेव, आप आ गए। आप आ गए प्रभु। माँ, आपके पिताश्री लौट आए।
मेरे पिता? हाँ, यही तो है आपके पिताश्री कैलाशपति देवाधिदेव महादेव। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपके आने की सूचना मैं स्वयं जाकर कैलाश पर सभी को बताता हूँ। प्रभु, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके दर्शन के लिए सभी लालायित थे प्रभु। माता पिता के महत्व के बारे में क्या जानते हो पुत्र? किसी भी व्यक्ति के जन्म के पश्चात 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं, माता, पिता और गुरु। गुरु से बड़े पिता होते हैं, क्योंकि पिता को 100 गुरु के बराबर माना गया है। परंतु माँ का स्थान पिता से भी बड़ा होता है, क्योंकि 100 पिता मिलकर भी एक माँ का स्थान नहीं ले सकते। सत्य कहा पुत्र। संसार में माता का स्थान सबसे बड़ा होता है। तुम्हारी माता ने तुम्हें अच्छे आचरण, अच्छे संस्कारों से पोषित किया है। अब मिलने दोगे मुझे अपनी माता से? नहीं नहीं, माँ से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। इस कमरा में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई बलपूर्वक जाने का प्रयास करे तो? ये कंपन कैसा? बलपूर्वक जाने वालों को मैं बल से रोकूंगा। अपने पिता को अपनी माता से मिलने नहीं दोगे? एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया।
अब हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा समाप्त होने में बहुत समय लगेगा और एक बार आप पूजा में बैठ गई तो उठ नहीं पाएंगी। यदि आप महादेव से मिलना चाहें तो अभी मिल लीजिए। प्रतीक्षा की पीड़ा क्या होती है, इसका थोड़ा सा आभास तो होने दीजिए उन्हें। अब हम उनसे पूजा के पश्चात ही मिलेंगे। और वैसे भी वो कैलाश के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। नारायण नारायण, आप सब धैर्य रखें। महादेव माता पार्वती से मिलने गए हैं। इतने बड़े अंतराल के पश्चात माता पार्वती तथा विनायक से मिलेंगे तो इतने शीघ्र कैसे लौट सकते हैं? अनंत शिव आदे अनंत शिव मैं जानता था प्रभु, अपने भक्तों के लिए आप अवश्य शीघ्र पधारेंगे, किंतु इतने शीघ्र पधारेंगे इसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। प्रभु, माता पार्वती से इतने अंतराल पश्चात मिले और इतने कम समय के लिए। नहीं देवर्षि नारद, मैं तो पार्वती से मिला ही नहीं। प्रभु, कहीं कुमार के कारण तो नहीं? प्रभु, वो बालक है, किंतु वचन के पक्के हैं। मैं अभी जाकर उनको समझाता हूँ कि माता का आदेश सबके लिए है, किंतु आपके लिए नहीं। मैं अभी जाकर